हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ डेली अपडेट में। आज के इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और मिलती रहेगी। और अगर आप इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जान लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच चीन एलएसी पर ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे देखकर लगता है कि भारत और चीन के बीच चल रही इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा। बातचीत के दिखावे के बीच चीन ने एलएसी पर 20,000 और सैनिक तैनात किए। इसी तरह चीन मीटिंग के बाद भी पूर्वी लद्दाख में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। चाइना की इस हरकत को देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। शिनजियांग में चीनी सेना की गाड़ियां और हथियार जमा किए गए, यह भारतीय सीमा तक 48 घंटे में पहुंचाए जा सकते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्टूबर के पहले भारत और चीन के बीच चल रहे इस तनाव के हालात का सुधरना मुश्किल है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के बीच यहाँ बर्फ पड़ने की शुरुआत होती है और इन महीनों में इस इलाके में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। भारत चीनी सैनिकों की हरकत पर अपनी नज़र बनाए हुए है। 6 हफ्तों से इस विवाद को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सीमा पर चीनी सैनिकों की संख्या और हथियारों की तैनाती कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तिब्बत के क्षेत्र में हमेशा भारत और चीन के 2 डिवीज़न यानी 20,000 सैनिक तैनात होते हैं, लेकिन इस बार चीन ने 20,000 और सैनिकों को तैनात किया है। इसका जवाब देते हुए भारत ने भी 2 डिवीज़न भारतीय सैनिकों को तैनात कर दिया है। टैंक्स और BMP-2 इन्फेंट्री के साथ कॉम्बैट व्हीकल भी एयरफोर्स द्वारा यहां लाए जा चुके हैं। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की जिम्मेदारी त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीज़न के पास है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में CRPF की टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें CRPF का एक जवान शहीद हुआ और 3 घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस फायरिंग में वहां के एक आम नागरिक की भी मौत हो गई। उस आदमी के साथ उसका 3 साल का बच्चा भी था, जिसे CRPF ने बचा लिया। इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले शुक्रवार को अनंतनाग में CRPF की टीम पर अटैक हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था और एक 5 साल के बच्चे की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने मंगलवार को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि इस साल 128 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें 70 हिजबुल मुजाहिदीन के, 20 लश्कर-ए-तैयबा और 20 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शामिल थे। DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के लॉन्च पैड अभी भी सक्रिय हैं। ग्राउंड टारगेट को हिट करने में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना स्पाइस 2000 बॉम्ब के अगले वर्जन को लेने का विचार कर रही है। स्पाइस 2000 वही बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल बालाकोट में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप को तबाह करने में किया गया था। भारत और चाइना के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने इमरजेंसी में इस्तेमाल होने के लिए इन बॉम्ब के बारे में विचार किया है। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही स्पाइस 2000 बॉम्ब मौजूद है। स्पाइस 2000 जैसे और भी स्टैंड ऑफ वेपन के बारे में प्लानिंग की जा रही है। स्पाइस 2000 70 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है और यह बड़ी आसानी से दुश्मनों के बंकर और शेल्टर को बर्बाद कर सकता है। गलवान घाटी में हुई हिंसा को देखने के बाद गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस वेपन्स के लिए आर्मी को 500 करोड़ की फाइनेंशियल पावर दी गई है। इसमें आर्मी स्पाइस 2000 जैसे और भी इमरजेंसी वेपन को शामिल कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेली अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।